नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहां कहां के माल। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है, भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है। और सभी किसानों से, व्यापारियों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्याज के भाव अच्छे हैं और उठता रेट है। थोड़ा जैसे कल की वीडियो में बताया, अपना निकालते चलो, थोड़ा थोड़ा अपने पैसे को जेब में डालो। पैसा वो जो अपनी जेब को होता है, जो रखा वो रखा, जो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बेच के अपनी जेब में डालते चले जाओ। बहुत सौभाग्य का दिन है जी, जो ये आपने कोई पिछले पुण्य कर्म करे होंगे, जो आपको जो है रेट मिले। चले जानते हैं आज ये क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? चेहरा खिलो है लग रहा जी आपको। राणा जी देखो, किसान व्यापारी खुश होता ना, हाँ जी, तो हम भी खुश होते हैं। ठीक है जी, लेने वाला ग्राहक पैसा कमाए, किसान पैसा कमाए, व्यापारी पैसा कमाए, तो हमें भी खुशी होती ठीक है जी। देखो, मैंने पहले भी कई बार बोली, किसान जिस देश का समृद्ध है वो देश समृद्ध है। ठीक है जी। इस हमारे भारत देश की सबसे बड़ी खासियत है कि किसान जो है यहाँ का, जितना उज्जवल होगा उतना ये हमारा देश उज्जवल होगा। इसके पीछे लॉजिक है जी। हाँ। इनको वरदान है, इनके पास चाहे 1 करोड़ रुपया जो और चाहे 100 रुपया जो, ये कभी पैसा नहीं रोक पाएंगे किसान। ये खर्च करके आएंगे, बाजार में खर्च करके लोगों की इनकम बढ़ाएंगे। इनको वरदान है जी। 2019 में हमारे व्यापारी ने 15 करोड़ रुपए का प्याज बेचा अलवर के। उसने 15 करोड़ का प्याज बेचने के बाद पहले तो 100 बीघा जमीन ली, और फिर उसने 6 ट्रैक्टर लिए बड़े वाले और औजार लिए खेती करने के लिए। ठीक है जी। उसने खेती का पैसा वापसी खेती में ही लगाया। खेती में लगाया। ठीक है ना। किसान जो है ना, वो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लाके शौक नहीं पूरे करता। हाँ, वो खेती का पैसा फिर खेती में ही लगाता है। किसी का ट्रैक्टर बिकेगा, वो बोरिंग करा लेगा, बोर करा लेगा, ट्रैक्टर ले लेगा, नई टेक्निक है वो ड्रिप इरिगेशन करा लेगा, घर में थोड़ा रेनोवेट करवा लेगा, थोड़ा घर रेनोवेट कर लेगा, इतना ही करता है। बस बस बस। हाँ, पर बाजार का तो बल होएगा ना जी। वो बाहर विदेश नहीं घूमने जाता, पैसा तो मार्केट में आएगा ना जी। वो विदेश नहीं घूमने जाता। ठीक है जी। 50-50 लाख रुपए जाके घूम के आ रहा, विदेशों में घूम के आ रहा है जाके, तो ये नहीं काम करके आता। अगर वो विदेश जाएगा भी तो नई टेक्निक लेके आएगा, नए बीज लेके आएगा, नई बीज की वैरायटी लेके आएगा। ठीक है जी। कि भाई ये नया बीज है, ये नई वैरायटी है, इसके ऊपर काम करे। है अभी जितनी भी नई पीढ़ी जुड़ रही है वो नई टेक्निक की खेती कर रही है। नई टेक्निक की खेती से खेती और बढ़िया हो। आज का शुभ समाचार बताओ जी पहले। राणा जी, आज का शुभ समाचार इतना बढ़िया है कि किसान बहुत समझदारी से चल रहा है। हमारी मंडी में 4-5 दिन से एवरेज है 45 गाड़ी रोज प्याज बिक्री हो रही है। अच्छा जी। जैसे बताया था कि भी 40 से 50 गाड़ी के बीच में प्याज बिकेगा, तो शनिवार तो 50 गाड़ी प्याज बिका, सोमवार 45 बिका, मंगलवार 45 बिका, आज भी 45 बिकेगा अंदाजा। ठीक है जी। आमदनी में 35 गाड़ी की ताजी आमदनी कुल आज, और 25 गाड़ी का कुल बैलेंस है। अच्छा जी। और 35 गाड़ी के अंदर भी 14 जो टेम्पो है 300 कट्टे वाले, राजस्थान के। हाँ, राजस्थान के एमपी के 14 टेम्पो है। ठीक है जी। जिनमें मोटा मोटी समझो, अगर मैं बोलूँ तो 14 की 7 ही गाड़ी मानो। अगर 14 को आधा कर दूं तो 7 गाड़ी वो हो गया, और ठीक है जी। अपना 35 गाड़ी में रह गया 21 गाड़ी, 21 7 28 ही गाड़ी माल मानो इसको। ठीक है जी। तो माल ये क्या है, माल अभी कम आ रहा है, लोडिंग कम आ रही है अभी, क्योंकि मैंने जैसे पिछले हफ्ते बताया था कि भाई पूना बेल्ट का यहाँ का दिल्ली का पड़ता नहीं है, यहाँ के भाव ही वहाँ प्याज बिक रहा है। ठीक है जी। उसके कारण पड़ता कम था यहाँ पे अभी, लेकिन दिल्ली में भी बाजार उठ गया प्याज का। हमारे यहाँ पे प्याज का जो रेट हो गया वो 35 रुपए से लेकर 47 रुपए तक। वाह जी वाह, जय भोलेनाथ जी। हाँ। ठीक है जी। जो मोटे माल है पूना बेल्ट के वो 45, 46, 47, कोई बहुत सुपर गोला आ जाएगा तो 50 भी बिक जाएगा। ठीक है जी। और जो मीडियम माल है वो 40 रुपए से लेकर 44 रुपए तक। ठीक है जी। 40 से 44 मीडियम, मुक्काल साइज 45, 46, और गोला माल जो है वो 48-50 रुपए। ठीक है जी। गोला माल मंडी में है नहीं, आएगा तो 50 रुपए बिकेगा। ठीक है जी। और जो बढ़िया गोल्टे है उनका बाजार समझो आप 35 रुपए किलो, 34, 35, 32 से 35 रुपए से। ठीक है जी। और
एमपी के जो माल है उनका बाजार समझो आप, नीचे में 30 रुपए किलो और ऊपर में 45 रुपए किलो। ठीक है जी। जैसा माल वैसा भाव। राजस्थान जो कुचामन के प्याज है उनका बाजार समझो आप 30 से 40 रुपए किलो। ठीक है जी। छोटे प्याज होंगे गुलटे तो 30, 32, 35। मोटे प्याज होंगे तो 38, 40। तो बहुत सुपर होगा तो 1-2 रुपए ऊपर भी। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज का भाव बहुत अच्छा बन गया है। अब इसके बाद जो है ना, हाँ जी। माल हर आदमी को अपने माल को कुछ ना कुछ बिक्री करना चाहिए। बहुत अच्छा ऊपर वाले ने, देने वाले ने दिया। हाँ, जो तेजी 5 से 7 रुपए की आनी थी वो तेजी 10 से 15 रुपए की आ गई। ठीक है जी। अब ये कितने दिन तेजी के मिलते हैं ये ऊपर वाले के हाथ में और किसानों के हाथ में। किसान कितने दिन आमदनी संभाल के रखेंगे उनके हाथ में। ठीक है जी। अराइवल अगर लिमिट में रखेंगे तो बाजार आगे ₹1-2 और सुधार में मिल जाएगा। ठीक है जी। आमदनी अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो ₹2-3 डाउन हो जाएगा। मतलब जो भी आदमी काम कर रहा है अपनी सोच समझ से, अपनी दिमाग से काम करे। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज का जो समय 9वें महीने में आना था वो 8वें महीने में आ गया। ठीक है जी। जैसे कि हम कह रहे थे कि 15 अगस्त के बाद से तेजी आएगी, 15 अगस्त के बाद से तेजी का बाजार बना। ठीक है जी। लेकिन हमारी निगाह में जो तेजी थी वो 5-7 रुपए की थी, लेकिन वो तेजी बन गई 10 से 15 रुपए की। ठीक है जी। और इसका सबसे बड़ी जो वजह है वो है गोला माल, मोटे। क्योंकि मोटा माल पूरे महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है 150-200 गाड़ी। महाराष्ट्र के अंदर अगर 1000 गाड़ी माल है तो 1000 गाड़ी में 150-200 गाड़ी मोटा माल है। ठीक है जी। उस 150-200 गाड़ी को लेने के लिए साउथ वाले भी तैयार हैं, तो साउथ में बिकता ही मोटा है। ठीक है जी। उनको हम दिल्ली वाले भी चाह रहे हैं हमारे को मिल जाए, पंजाब वाले चाह रहे हैं हमारे को मिल जाए, और जम्मू कश्मीर वाले चाह रहे हैं उनको मिल जाए। कुछ मंडी ऐसी है जो मोटा बिकती है, जैसे देहरादून है वहाँ मोटा प्याज बिकता है, वो लोग चाह रहे हैं बिक जाए। ठीक है कुछ जी। गुड़गांव में मोटा माल बिकता है, वहाँ चाह रहे हैं मिल जाए। जिधर भी होटल सप्लाई चेन ज्यादा है या वो है वहाँ पे मोटा माल बिकता है। ठीक है जी। हमारे दिल्ली मंडी के अंदर डेली का 1500 कट्टा मोटा माल, 2000 कट्टा मोटा माल बिकता है। ठीक है जी। और वो 2000 कट्टा हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा, इसलिए उसके माल का भाव बढ़े जा रहा है। जब मोटे का भाव बढ़ता है तो छोटे का भी भाव बढ़ता है। ठीक है जी। ये कुदरती बात। इस साल की जो तेजी है वो गोला माल की वजह से तेजी है, क्योंकि एमपी में माल का साइज बना नहीं। एमपी में बम्पर माल नहीं है इस साल, ठीक है जी। ना राजस्थान में बम्पर माल है। जिसको बम्पर माल चाहिए उसको महाराष्ट्र के अंदर ही जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर ही पूना बेल्ट में जो बेल्ट की 10-20 मंडियां हैं, ठीक है उन जी। मंडियों के अंदर हर मंडी में 1000, 2000, 3000 पैकेट से ऊपर गोला माल आता नहीं किसी मंडी के ठीक है अंदर। जी। तो वो गोला माल के अंदर जो है भाव डिफरेंस ज्यादा है। तो कोई भी आदमी जो मेरी न्यूज सुन रहा है वो ये समझ ले कि गोला माल जो है वो मोटा मोटी 3-4 रुपए 5 रुपए तेज बिकेगा हर मंडी में जाने से। ठीक है जी। मीडियम माल जो है वो अपने भाव से बिकेंगे तेजी, लेकिन अपने भाव से बिकेंगे। ठीक है जी। हर आदमी ये ना सोचे कि मेरे गोली उल्टे का भी तेज मिलेगा। वो गोली अपने भाव ही बिक रही है। गोली आज भी जो अच्छी गोली है वो 25-30 रुपए से ऊपर नहीं है। ठीक है जी। और जो बढ़िया गोल्टे हैं वो 32, 34, 35, 36 रुपए है। ठीक है जी। और मीडियम जो प्याज है वो 40 रुपए से लेकर 42-43 रुपए है पूना बेल्ट का। और मुक्काल साइज जो है वो 43 से 46 है। और गोला माल जो है वो बिक रहा है 50 रुपए की रेंज में। और इसके तेजी के क्या कारण हुए जी? जैसे लोग जानते हैं, मीडिया वाले आने लग जाएंगे तो लोगों को एक बताना पड़ेगा ना, कोई सच्चाई सी बात भी। तेजी में कभी वो कह दे ये कर दिया, राणा वो जी, कर दिया। आधी तेजी तो मीडिया बनाता है जी। मीडिया में लोगों ने हर मंडी में डाल दिया कि 50 रुपए प्याज बिक गया, 50 रुपए प्याज बिक गया, 50 रुपए प्याज बिक गया। नहीं, जो छाती पीटने वाले उनकी मेरी बात एक है। हाँ बात, जी। मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ। जो प्याज 30-35 रुपए बिक रहे हैं, 40 रुपए बिक रहे हैं, उनको नहीं दिखाते। जो 50 के 2-4 लाट बिक गए उनको दिखा देते हैं। ठीक है जी। ठीक है ना। जो 50 रुपए 2-4 लाट दिखाते हैं उसकी वजह से रिटेल में 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो प्याज बिकने लग जाता है। ठीक है जी। ठीक है ना। कभी भी कोई भी मीडिया वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो पूरी क्वालिटी की रिपोर्ट दे कि भी गोली क्या रेट बिक रही है, मीडियम क्या रेट बिक रहा है, मुक्काल साइज क्या रेट बिक रहा है, गोला क्या बिक रहा है। ठीक है जी। गोला मैंने बताया आज पूरी मंडी में 35 गाड़ी प्याज है और 25 गाड़ी नीचे है। 35, 25, 60 गाड़ी माल होगा।
तो 60 गाड़ी में गोला माल मुश्किल से 1000-1500 कट्टा होगा सिर्फ। यानी 3 गाड़ी का भी माल नहीं है, 2 गाड़ी का। 60 गाड़ी में माल बोलूं तो ये कट्टा हो गया अपना मोटा मोटी 30,000 कट्टा। ठीक है जी। 30,000 कट्टे में 1000-1500 कट्टा बिकता है 50 रुपए की रेंज में। ठीक है जी। बाकी माल तो वही है 30 से लेकर 45 रुपए किलो। तो वो 1500 कट्टे के भाव को 28,000 कट्टे से नहीं मिला सकते आप। ठीक है जी। ठीक है ना, ये नहीं, बात जैसे कोई मीडिया वाला, दूसरा मीडिया वाला है छाती पीटने वाला, वो पूछे भी ये तेजी का क्या कारण बना। एक तो है कि महाराष्ट्र में अब की बार साइज कम बना। तेजी का कारण एक ही है, कुदरत है। मैं कुदरत बताता को हूँ बात, मानते नहीं ना, इधर वो मेरी तो बात कुदरत को सुनो, मानते मेरी नहीं। बात सुनो, कुदरत को तो मानना पड़ेगा। जो इंसान कुदरत को नहीं मानेगा वो काम कैसे वो तो चलेगा? मानते नहीं ना कुदरत को। देखो जी, भगवान और कुदरत को जो नहीं मानेगा, हाँ जी। जिसने देखो हर इंसान अपने एक मजहब की इबादत करता है। मुसलमान लोग नमाज पढ़ के इबादत करते हैं, हिंदू लोग अपने मंदिरों में जाके अपना पूजा पाठ करते हैं, सरदार लोग गुरुद्वारों में जाके अपना पूजा पाठ करते हैं। जो अपने धर्म को ही नहीं मानेगा, जो अपनी इबादत को ही नहीं मानेगा, उस इंसान का होना ना होना ये बेकार बात है। मीडिया की चल रही, जो पूछे ना भी क्या क्या कारण रहे, देखो जी, कुदरत ने क्या करा, चलो ये बताओ जी, कुदरत ने क्या करा। पीछे जो जिस टाइम पे प्याज की फसल पैदा होकर निकली थी, उस टाइम में बारिश से एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान तीनों प्याज के अंदर नुकसान किया। ये बात बुलवाना चाह रहा मैं हाँ, आपसे। और माल का नुकसान भी थोड़ा बहुत नहीं किया, 30 से 40% माल को नुकसान किया। ठीक है जी। पहले लोगों ने पिछले साल का नुकसान था इसलिए माल कम लगाया था, तो पिछले साल लोगों ने 3, 4, 5 रुपए, 7 रुपए किलो, 10 रुपए किलो प्याज बेचे, तो इसलिए माल लोगों ने कम लगाया था। ठीक है जी। उसके बाद जो बचा हुआ माल था उसमें भी नुकसान हो गया। ये 2 नुकसान हुए जिसकी वजह से ये आज का भाव मिल रहा है। एक तो कम लगाया और दूसरी बार बरसात ने काम करा। बरसात ने काम करा। वो कुदरत नहीं मानने, बरसात को मान लेंगे। बरसात नहीं, कुदरती बरसात ही तो है। और वो मानते नहीं आप यार जी। कुदरत बोलो, बरसात बोलो, वो मीडिया वाले प्रकृति मानते है। नहीं। ये प्रकृति का हेरफेर किसी के हाथ में नहीं है। प्रकृति का प्रलय कर दे, 1 मिनट के अंदर विनाश कर दे, प्रकृति कुछ भी कर दे, आप कुछ कर नहीं सकते इस बात। ठीक है जी। मैंने आपको पिछले 2 मीडिया पहले पीछे बोला था, 3 मीडिया पहले, कि कभी भी लंबी भयंकर तेजी आई है प्याज में तो वो आई है 11वें 12वें महीने में। ठीक है जी। वो कब आती है 10वें 11वें 12वें में? जब प्याज में, नए प्याज में जब मानसून जा रहा होता है, या अगला महीना मानसून जाने का है, वापसी का जी। वापसी के टाइम में, ये वापसी का जो टाइम है उसमें ये कर्नाटक में बारिश कर दे, जाते 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 माल कर दे, जब माल तैयार हुआ पड़ा है। आज की बारिश तो फायदेमंद रहेगी उनको, ठीक है जी। कि उनको फसल को, जमीन को पानी मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी, माल की फसल बढ़ जाएगी। ठीक है जी। लेकिन यही जब फसल जाते हुए करती है तो माल नुकसान हो जाता है, नया माल अगले महीने में। और वो जो नुकसान है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है जी। कोई भी सोचे कि 140 करोड़ आबादी की खाने की चीज को संभाल पाए, इसमें कोई सरकार, कोई व्यवस्था इस चीज को संभाल नहीं सकती। कोई भी देश हमारी पूर्ति नहीं कर सकता। कोई देश नहीं कर सकता था। अब देशों की आबादी 2-2, 3-3 करोड़ है, वो 3 करोड़ की आबादी का शेर 150 करोड़ की आबादी को कैसे खाना खिला देगा जी? ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात जानना चाहता हूँ कि भाई अमेरिका बहुत बड़ा देश है जी, हमारे से क्षेत्रफल में 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा है, आबादी तो हमारे छठे हिस्से में नहीं है। ठीक है जी। आबादी तो हमारे छठे हिस्से में नहीं है। हमारा बिल्कुल कंपटीशन देश है चाइना। चाइना आबादी बहुत भयंकर है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल है, वहां पे इंडस्ट्री चलती है ज्यादा। खाने पे इतना काम नहीं होता जितना इंडस्ट्री पे काम होता है। वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, खाने की मात्रा उतनी नहीं है। जितना चावल हम लोग पैदा करते हैं, जितना प्याज हम लोग पैदा करते हैं, जितना आलू हम लोग पैदा करते हैं, जितना लहसुन हम लोग पैदा करते हैं, जितना अपना मसाले हम लोग पैदा करते हैं, जितनी मिर्ची हमारे, आप क्या सोचते हो भारत देश का एक्सपोर्ट में कितना बड़ा हुआ है? हर देश को जा रहा जी। पूरे देश के अंदर जो खाना है, मैं खाली खाना बोलूँगा, पूरे देश का खाना जो है आबादी में तो हो सकता है हम 10% हो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम हो सकता है आबादी में 20% हो, 25% हो, लेकिन खाना हम 40% लोगों को खिलाते हैं। ठीक है जी। आबादी में 20-25% जरूर है, लेकिन खाना 40% को खिलाते हैं। और इस चीज़ का धन्यवाद सब देशों को और हमारे देश की जनसंख्या को, किसानों को देना चाहिए। ठीक है जी। धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब भाई
अपने जो देश को भी हमारा खड़ा रहे और पड़ोसियों को भी हाँ, खड़ा रहे। खिलाने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है जी, खाने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है जी। खिलाने वाले वो है, इसलिए उनका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। जो व्यापार में, किसी भी व्यापार में जो किसी को देनहार होता है उसकी हमेशा है। ये मैंने शब्द पता क्यों बुलवाए, हाँ, कोई मेरे से पूछे ना भाई क्यों तेजी आई, ये मैं बोल सकता हूँ भाई जाके वीडियो देख ले, देखो जी, बरसात का कारण है। देखो जी, जब 40% आबादी को जो देश खाना खिला रहा है, अगर उस देश में कभी भी 15% खाना हो, तो क्या वो 25% की खाना की पूर्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं इंडिया लेवल पे बात नहीं कर रहा, इसको लोकल जनसंख्या की बात नहीं कर रहा। प्याज तो हम पूरे देश को 40% खिलाते हैं। ठीक है जी। देश के अंदर कई कंट्री इंडिया पे डिपेंड रहती है। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ना ये श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, कोलंबो हो गया, दुबई हो गया, आपका मलेशिया हो गया। यूरोप हो गया है, यूरोप की कई सिटीज हो गई, रशिया हो गया, हजारों कंट्री, मतलब कई 100 कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करता है माल। और कई कंट्री ऐसा है अपना प्याज अब बेचने लगे, ये हमारे वहां खाने लगे, उनको जो है ना इसमें स्वाद आ रहा खाने के और साथ एक बात रोटी और में। बता दूं बात को, इस साल में ये वैश्विक तेजी है, ये खाली हमारे देश की तेजी नहीं है, मतलब ये वैश्विक तेजी है। वैश्विक तेजी। वैश्विक तेजी का मतलब कि कहीं पे भी माल जो एक्सपोर्ट जा रहा है, उस एक्सपोर्ट में भी खर्चे बढ़े हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, एक्सपोर्ट पे जो जाने का खर्चा था वो 1.5 गुना हो चुका है, 2 गुना हो चुका है। तो बाहर भी देशों में माल सस्ता नहीं है। कहीं सोचे बैठो कि बाहर देशों में माल सस्ता है, हम लोग मंगा लेंगे कहीं से, हमारे यहाँ मंगा भी नहीं सकते कहीं से, कि उसको लाने का खर्चा ही बहुत है। हमारा ही नहीं यहाँ से जा रहा, इनके हाँ, कंटेनर नहीं जा रहे, उनके क्या आएंगे यहाँ। हाँ, ठीक है जी। हाँ। तो क्या है कि ये जो साल है किसानों के लिए बहुत अच्छा साल है। मालिक करेगा, हर किसान रोटी कमाएगा, लेकिन लालच जरूरत से ज्यादा ना करें। आपके पास 3 से 4 महीने हैं प्याज बेचने को। 75 दिन जी। हाँ, 3 महीने हैं पूरे। आप, मैं 75 दिन इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैंने जो बात अभी बोली थी कि कई बार नए में नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई पुराना प्याज ही करता है। ठीक है जी। राणा जी, आज मैं टीवी के माध्यम से एक बहुत बढ़िया बात बोलना चाह रहा हूँ, जिससे एक किसी इंसान को जानकारी मिलेगी। देखो जी, हमारे प्याज के अंदर मुख्य 2 खेती है जी। एक खेती आती है जनवरी से मार्च अप्रैल के बीच में। ठीक है जी। जो जनवरी से मार्च अप्रैल का प्याज है, यही साल के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे महीने से लेकर 10वें महीने तक खाया जाता है। ठीक है जी। उस प्याज को 8 महीने हम लोग खाते हैं। और जो प्याज हमारे यहाँ 8वें, 9वें, 10वें, 11वें महीने में होता है, अगर वो अच्छा आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। नहीं तो पुराना प्याज ही 12वें महीने तक पूर्ति करता है। यानी जो हम 1 नवंबर तक कह रहे हैं वो आप 15 नवंबर तक मान के चल रहे इसको। मैं कह रहा हूँ जी, दिसंबर तक प्याज को चलाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई फसल सही नहीं आई। तो 75 के बजाय और फिर कितने दिन बन जाएंगे? 120 दिन, 105 दिन। अब मोटा मोटी 120 दिन में। 120 दिन। आज 8वां महीना पूरा, 9वां पूरा, 10वां पूरा, 11वां और 8वें की 15 दिन अभी पड़े, वरना मोटा मोटी 100-120 दिन। वो भी पता नहीं होता प्रकृति का, ये प्रकृति है। जैसे मैंने बताया, कई बार नए माल को नुकसान हो जाता है तो पुराना माल ही पूरे देश की पूर्ति करता है। ठीक है जी। जो रेट लोग कहते बढ़ गए, बहुत हाहाकार हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। देखो जी, जनसंख्या तो 150 की आधी नहीं कर सकते। जनसंख्या घटा सकते हो क्या? ठीक है जी। 150 करोड़ की जनसंख्या को 75 करोड़ कर सकते हो क्या? कुछ भी नहीं हो सकता जी। नहीं हो सकता ना। खाने को 75 करोड़ के आदमी को 150 करोड़ का कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वो एक ही चीज होती है, उसका रेट बढ़ जाएगा, लोग कम खाएंगे। ठीक है जी। रेट बढ़ जाता है, लोग कम खाते हैं, यही होता है। इसके अलावा घर कुछ में नहीं 1 किलो ले जाने वाला 10 किलो ले होता। जाएंगे, बस, तो अपने आप पूर्ति हो जाती है। सलाद खाना बंद कर देंगे, खाली सब्जी में तड़के में लगाएंगे बस। हाँ, तो ये किसी को ना सोचना चाहिए कि किसान ने 100 रुपए ले लिया, 80 रुपए ले लिया, 50 ले लिया, 150 ले लिया। जो किसान के मुकद्दर में था वो ले लिया उसने। ठीक है जी। तो 3 रुपए भी किसान ही लेता है, 3 रुपए किलो भी किसान ही लेता है। और ऐसा टाइम भी आता है किसान के ऊपर जिसमें किसी भी किसान को कोई 1 रुपया भी नहीं मिलता।
पिछले साल की बात है जब हम बोलते थे भी इतना खराब हो, जेसीबीओ से निकाल के फेंका, हाँ। वो भी किसानों ने फेंका हाँ, तो ऐसा टाइम अपने आता है। गोदामों में से। हाँ मेरे पास भी एक वीडियो आई थी कल जिसमें आदमी बोली कर रहा था, कहता 2 रुपए किलो ले लो, 1.5 ले लो, 1 रुपए ले लो, 98 ले लो, फ्री में ले लो। तो उस प्याज को किसी ने फ्री में भी नहीं लिया था। ठीक है जी। तो ऐसा भी समय आता है किसान लोग। तो कभी जिस आदमी ने फ्री में भी आपको अन्न खिलाया है, या 2, 4, 10 रुपए किलो में भी अन्न खिलाया है, 15 रुपए किलो में भी अन्न खिलाया है, अगर उसको आज किसान को अगर 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो आपको खुशी से उसको बल्कि मिठाई ले जाके देनी चाहिए ठीक है जी। कि आपको उसने अन्न खिलाया। अगर आपको अन्न ही खाने को नहीं मिलता तो आप क्या करते? कुछ भी नहीं। और जो अगला संकट आएगा, अगला जो संकट आएगा आने वाले 10 साल में, जो अगला संकट आना है वो जल और भोजन का आना है। आज मेरी वीडियो 10 साल बाद भी जो लोग देखेंगे ना, ये प्रमाण में रहेगी। अगला जो 10-15 साल का जो संकट आना है वो पीने वाले पानी का और भोजन का आना है। ठीक है जी। तो जिस हिसाब से खेती कम हो रही है ना, खेती छोड़े जा रहे हैं, या खेती की ज़मीनों पर मकान वगैरह बने जा रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट बने जा रहे हैं, चीज़ें बनी जा रही है, फिर इंडस्ट्रियल युग आया जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बने जा रही है। आप ये बात नोट करना कि खाने की पूर्ति नहीं होगी आने वाले 10-15 साल बाद। लो जी किसान भाइयों, अब याद रखना आज की बात को, जो भी हम कमेंट करे, कोई गलत वीडियो बनाए भी प्याज महंगा हो गया, उस बंदे का नाम याद रखना, उस टीवी चैनल वाले का, उसकी धुनाई करेंगे। क्योंकि 3 रुपए किलो भी, 1 रुपए किलो भी फ्री में भी आप ही ने खिलाया। हाँ। अब उस बंदे का, उस मीडिया का याद रखना जो कहेगा कि तेजी हो गई, मर गए। देखो जी, मैं तो कहूँगा सरकारों को, सबको किसान के हित में रहना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि 10-15 साल बाद ऐसा संकट ना आए जिसमें भोजन और पानी का संकट हो इस देश के अंदर, ठीक है जी, तो मैं एक ही बात करना चाहूँगा सभी सरकारों, सभी विभागों को और सभी चीज़ों को, किसान को हिम्मत दीजिए कि किसान खेती में डटा रहे, और नई पीढ़ी को उत्साह दीजिए कि वो खेती को बढ़ाए। ठीक है जी। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरा जो दिल कह रहा है या मेरा जो दिमाग कह रहा है, वो 10 से 15 साल बाद आने वाला संकट खाने का होगा। ठीक है जी। आज अच्छा गाड़ियाँ आएंगी जी बाहर से, महाराष्ट्र से कोई चलती आ रही जी कुछ थोड़ी बहुत? देखो जी, लोडिंग अब बाजार बना है तो अब लोडिंग चालू हो जाएगी उधर से। हाँ, पहले मैंने जो बात बोली थी महाराष्ट्र से पड़ता नहीं है तो लोडिंग थी नहीं। अब एमपी से भी और महाराष्ट्र से भी दोनों जगह से लोडिंग आएगी और बाजार यहाँ जो है टिक जाएगा। ठीक है जी। कोई सोचे अभी इससे 5 रुपए बढ़ेगा और वो गलत सोच रहा है। 5 रुपए और नहीं बढ़ेगा, बाजार यहीं रुकेगा। ठीक है जी। रुपए 2 रुपए की मैं कहता नहीं, रुपए 2 रुपए घट जाए या रुपए 2 रुपए बढ़ जाए, इसकी कोई बात नहीं। ठीक है जी। प्याज का कुल मिला के बाजार जो है 35 रुपए से लेकर 47 रुपए तक टिकेगा। 2 नंबर माल जो है, गोली गुलटे, गोली जो होगी या जो खाद चोपड़ा हो गया, वो 25-30 रुपए बिकेंगे बस। ठीक है जी। हाँ, प्याज का बाजार जो है वो 35 से लेकर 47 रुपए तक चलेगा। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271, और मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।